Viewers, I have already uploaded 2 videos regarding Rights Manager. Rights Manager क्या होता है और Rights Manager का क्या फायदा होता है, उसके रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की है। पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि राइट्स मैनेजर के लिए आप कैसे अप्लाई करते हो। दूसरे वीडियो में ये भी आपको दिखाया था कि अगर आपके पेज पे राइट्स मैनेजर अप्रूव होता है तो फिर राइट्स मैनेजर को कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया था। राइटर्स मैनेजर फेसबुक की तरफ से एक ऐसा टूल है जिससे हम अपना कंटेंट प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेज है जिसने राइट्स मैनेजर के लिए अपने पेज पे अप्लाई किया और जो राइट्स मैनेजर के लिए उसने एक अपील की थी, फॉर्म सबमिट किया था, वो अप्रूव नहीं हुआ, आपको ये बता दिया गया कि आपका पेज अभी एलिजिबल नहीं है राइट्स मैनेजर के लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है? क्या उसके बाद कोई तरीका नहीं है फेसबुक पे जिससे आप ओरिजिनल कंटेंट प्रोटेक्ट कर सको? बिल्कुल जी हाँ। और जब राइट्स मैनेजर के लिए आप अप्लाई करते हो और जब डिस अप्रूव आपकी रिक्वेस्ट होती है तो उसके बाद आपको कब फिर से राइट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहिए, आज के वीडियो में उसी के बारे में बात होगी। लेकिन वो सब बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी राइट्स मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं किया है या पता नहीं है आपको राइट्स मैनेजर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे चैनल में आप जाए, वहां पे वीडियो मिलेगी या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा राइट्स मैनेजर के रिलेटेड। 2 वीडियो जो इससे पहले अपलोड हुए उनकी दोनों की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। राइट्स मैनेजर क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या फायदा होता है राइट्स मैनेजर का, उन 2 वीडियोस में मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है। अब मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि राइट्स मैनेजर के लिए जब आप अप्लाई करते हो और अप्रूवल नहीं मिलता है तो उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। एक मेल के थ्रू आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है, जब एक फॉर्म आप सबमिट करते हो राइट्स मैनेजर के लिए, उस वक्त आप जो ईमेल प्रोवाइड वहां पे करोगे उसी ईमेल के थ्रू आपको ये कंफर्म किया जाएगा कि आपके पेज पे राइट्स मैनेजर अप्रूव हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो फिर कैसे यूज करना है वो आप वीडियो में देखिए, अगर नहीं हुआ तो फिर कब आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद आप कैसे अपने कंटेंट को बचा सकते हो, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरह का मेल आपको मिलेगा अगर आपका जो राइट्स मैनेजर के लिए जो अपील आप करोगे या रिक्वेस्ट भेजोगे एक्सेस के लिए, तो इस तरह का मेल आपको मिलेगा। योर राइट्स मैनेजर एप्लीकेशन स्टेटस 38/50 कैरेक्टर्स। नीचे आप देख सकते हो, we want to let you know that your page Dada Sports can't be approved for rights manager at this time because we are unable to confirm that you own have this and this। तो इस तरह का मेल कि ये हमें बताया जा रहा है कि आपका जो पेज दादा स्पोर्ट्स है वो राइट्स मैनेजर के लिए अप्रूव नहीं किया गया। तो अगर हमारा पेज अप्रूव नहीं हुआ तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिंक मिलेगा, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम इस वाले पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ हमें एलिजिबिलिटी पूरी तरह से राइट्स मैनेजर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बात की है तो इसको मैं फिर से नहीं दोहराना चाहूंगा। लेकिन यहाँ इसके बाद हमें क्या करना है, कब राइट्स मैनेजर के लिए फिर से अप्लाई करना है वो इधर मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ देखिए, आफ्टर यू हैव रिक्वेस्टेड एक्सेस टू राइट्स मैनेजर यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय ईमेल अबाउट वेदर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पेज पे राइट्स मैनेजर अप्रूव होगा तो आपको एक मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। We are constantly expanding rights manager. It can't be approved when you first apply. You can request access again once you believe that you met the above criteria after a waiting period. तो यहाँ बिल्कुल ये साफ बताया जा रहा है कि इफ यू रिक्वेस्ट कांट बी अप्रूव्ड, अगर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई पहली बार जब आपने अप्लाई किया, आप फिर से अगेन इसके एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तभी आप अप्लाई करना जब अब ऊपर जो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा रहा ना, ये 3 पॉइंट्स, जब ये आप मीट करोगे उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे साथ में ये भी बता रहा है एंड आफ्टर अ वेटिंग पीरियड, जो वेटिंग पीरियड इन्होंने इसके लिए रखा है उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। वेटिंग पीरियड्स डिपेंड ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्रीवियसली रिक्वेस्टेड एक्सेस एंड आर पेज स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है, कब तक आपको वेट करना है, वो इस पे डिपेंड करता है कि कितनी बार आपने अप्लाई किया है राइट्स मैनेजर के एक्सेस के लिए। नीचे आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स में कुछ एक्सप्लेन करके दिया गया है। इफ यू हैव हैड वन रिजेक्शन, अगर एक बार आपका डिसअप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है एक्सेस रिक्वेस्ट, यू मस्ट वेट 7 days अंटिल यू कैन रीअप्लाई। रीअप्लाई आप 7 दिनों के बाद ही कर सकते हो। नीचे
इफ यू हैव हैड 2 रिजेक्शन, अगर दूसरी बार आप अप्लाई करते हो और फिर से आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेस रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट ही की जाती है, यू हैव टू वेट 21 डेज अंटिल यू कैन रीअप्लाई। आपको 21 दिन का वेट करना होगा जब आप फिर से रीअप्लाई करोगे। दैट मीन्स दूसरी बार जब आपको रिजेक्शन मिलेगी उसके बाद 21 दिन के बाद ही आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। नीचे इसी तरह से इफ यू हैव 3 और मोर रिजेक्शंस, अगर 3 या 3 से ज्यादा रिजेक्शंस आपको मिली होगी, तीसरी बार आप अप्लाई करते हो, चौथी बार, पांचवी बार, 3 से ज्यादा, फिर कितनी बार वो आप पे डिपेंड है कब कितनी बार आपने अप्लाई किया होगा। यू मस्ट वेट 60 डेज अंटिल यू कैन रीअप्लाई। उसके बाद 3 बार आपकी रिजेक्ट हो, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, आपको 60 डेज के बाद ही रीअप्लाई करना है। नीचे आप देखें, राइट्स मैनेजर इजंट द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर कॉपीराइटेड कंटेंट ऑन फेसबुक। ये बता रहा है कि राइट्स मैनेजर खाली एक जरिया नहीं है कि जिससे आपका कंटेंट आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो आपका कॉपीराइटेड कंटेंट है फेसबुक पे आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, खाली राइट्स मैनेजर ही उसके लिए जरूरी नहीं है। If you don't have access to rights manager, you may report individual information through our IP reporting forms। अगर rights manager के लिए आपको एक्सेस नहीं है, आप इंडिविजुअली हर किसी ने जो आपका कंटेंट कॉपी करेगा उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो आईपी रिपोर्टिंग फॉर्म के थ्रू। और ये आईपी रिपोर्टिंग फॉर्म कैसे हम फिल करते हैं, कैसे आप रिपोर्ट करोगे किसी भी कंटेंट को जो आपका कॉपी हुआ होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। तो वैसे आपने देखा होगा कि कैसे राइट्स मैनेजर डिसअप्रूव होने के बाद हमें क्या नेक्स्ट स्टेप करना होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा जो मैंने आपको बोला। और जिनको अब डिसअप्रूव राइट्स मैनेजर हो गया तो उनके लिए क्या करना है वो सब मैंने बता दिया, उसी को आप फॉलो करें। तुरंत ही अगर आप फिर से अप्लाई करोगे फिर से यही मेल आपको आएगा कि डिसअप्रूव हुआ है। जो टाइम इन्होंने टाइम पीरियड रखा है अप्लाई करने के बाद, एक बार जब करते हो तो एक टाइम पीरियड होता है, दूसरी बार जब करोगे तो और टाइम पीरियड में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, या फिर थ्राइस अगर आपने अप्लाई किया और डिसअप्रूव हुआ है उसके बाद बहुत समय आपको वेट करना पड़ता है। तो जल्दी से आप अप्लाई ना करें, जो टाइम दिया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनको फॉलो करें। बाकी वीडियो के बारे में अगर कुछ भी आप हमें बताना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, या इंस्टा पे हमारे साथ आप कंटेक्ट कर सकते हो डीएम करके डायरेक्टली। पहले फॉलो करें फिर डीएम करें, मैं आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और लास्ट पे फिर से एक मर्तबा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।